हेलो डियर स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन जो आपको बहुत कुछ बता के जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। A uniform conductor of resistance R is cut into n equal pieces। एक आपके पास में यूनिफॉर्म कंडक्टर है जिसे इसका रेजिस्टेंस R है और आप लोगों ने इसको n बराबर बराबर टुकड़ों में ऐसे डिवाइड कर दिया। तो आप लोग जानते हो कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। हर टुकड़े की मोटाई बराबर होगी, ये जो एरिया है सबका बराबर होगा, सबका मटेरियल भी बराबर होगा, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल लगता है अगर आप एक ही तार के बहुत सारे टुकड़े करते हो तो क्योंकि आपने एन टुकड़े किए हैं तो हर एक टुकड़े की लेंथ एल बाई एन हो गई, तो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस आर बाई एन हो गया। देखो हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर बाई एन हो गया। हाफ ऑफ देम आर जॉइंड इन द सीरीज। इनमें से जो आधे टुकड़े हैं, इनमें से जो आपने कोई जो भी जितने भी टुकड़े थे उनमें से आधे टुकड़े लिए और उनको सीरीज में जोड़ दिया। ये सीरीज में जोड़ दिया आपने इन आधे टुकड़ों को। जब आप इन आधे टुकड़ों को सीरीज में जोड़ोगे तो अब पूरे तार का रेजिस्टेंस कितना था, आर था, तो आधे तार का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई टू। एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और जितने भी बाकी के बचे हुए आधे थे ना, जिनका हर एक का जो रेजिस्टेंस था वो आर बाई एन आर बाई एन आर बाई एन था, उनको सबको आपने पैरेलल में जोड़ दिया। इसको इसको इसको, ये जो जितने भी आधे बचे थे ना, ये इन सबको आपने पैरेलल में जोड़ दिया। इनकी संख्या कितनी थी, एन बाई टू, और हर एक का रेजिस्टेंस कितना था, आर बाई एन। ओके, अब आपने क्या किया, इफ टू कॉम्बिनेशंस आर जॉइंड इन सीरीज। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन आपका है जो दिखाई दे रहा है और ये वाला जो है, दोनों को आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया आपने। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द पीसेस। तो अब आपको बताना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो यार, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जैसे मैंने जो अरेंजमेंट बनाया है ना, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब ये आर बाई टू है तो क्लियर है। ये जो सारे एन एन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। देखो आर बाई एन और आर बाई एन दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर दो रेजिस्टेंस होते तो आर बाई टू एन हो जाता, अगर तीन बार रिपीट होता तो आर बाई थ्री एन हो जाता। मतलब आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जैसे कोई भी एक रेजिस्टेंस है ना, खूब सारे रेजिस्टेंस है, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं ऐसे, और हर एक का रेजिस्टेंस आर है और ये एम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर बाई एम होता है। जैसे दो बार होते तो आर बाई टू, तीन बार होते तो आर बाई थ्री, चार बार होते तो आर बाई फोर, एम बार रिपीट होते तो आर बाई एम। अब देखो हमारे यहाँ पे हर एक का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, आर बाई एन, और ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये एन बाई टू पीसेज हैं, ये एन बाई टू टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो एन बाई टू से डिवाइड कर दिया। ये टू को ऊपर ले गए तो ये हो गया टू आर अपॉन एन स्क्वायर। देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये तो है आपका आर बाई टू, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये है आर टू आर अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज टू आर अपॉन एन स्क्वायर। अभी आर बाई टू और टू आर अपॉन एन स्क्वायर ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आर बाई टू प्लस टू आर अपॉन एन स्क्वायर। अब आप यहाँ से आर को कॉमन ले लीजिए, तो हाफ प्लस टू अपॉन एन स्क्वायर हो गया आर, टू एन स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए तो एन स्क्वायर प्लस फोर हो गया। सो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जरा देखते हैं ऑप्शंस में से कहाँ मैच कर रहा है। आर होना चाहिए, एन स्क्वायर बाई फोर होना चाहिए और नीचे टू एन स्क्वायर होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।